हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिशन 2020 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ और आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मिशन 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था? टकसालित का मतलब है कि ढाला गया था। ठीक है दोस्तों, तो बताइए। ऑप्शन ए बाबर, बी शेरशाह सूरी, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत में 1 रुपये का सिक्का ढाला गया था। शेरशाह की मुद्रा की व्यवस्था अत्यंत विकसित की थी। शेरशाह ने ही मुद्रा की व्यवस्था को बहुत विकसित किए थे। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? बताइए। जो इनके द्वारा बनवाया गया रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड, वो पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? इसमें से ऑप्शन सही है डी। डी ऑप्शन सही है, पूर्व बंगाल। पूर्व बंगाल। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? बताइए, शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए चौसा में, बी कलिंग में, सी कालिंजर में और डी इनमें से कहीं भी नहीं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालिंजर। कालिंजर में। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नाना फडणवीस का मूल नाम था? बताइए दोस्तों, इनका मूल नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने पड़ा हुआ। ऑप्शन ए महादजी सिंधिया, तुकोजी होलकर, नारायण राव, बालाजी जनार्दन भानु। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बालाजी जनार्दन भानु। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शिवाजी के गुरु कौन थे? बताइए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। बताइए, एक आध बार हमने भी अपने वीडियो में बताया है, यह हमारे समझ से दूसरा या तीसरा बार फिर से आ गया है। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? शिवाजी के गुरु बी रामदास। शिवाजी के गुरु रामदास। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पूना। 1627 ईस्वी पूना के निकट शिव नेर के दुर्गा में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिव नेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? इनके पिताजी का नाम क्या था? शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले। शाहजी भोसले।
शहाजी भोसले। और माता का नाम क्या था दोस्तों? शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई। जीजाबाई नोट करते चलिएगा। माता जी का नाम जीजाबाई था। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए शाहजी भोसले, बी बाजीराव द्वितीय, सी शिवाजी और डी साहू। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी शिवाजी। शिवाजी औरंगजेब से बहादुरी के साथ लड़े थे। ठीक। 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने कछवाहा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। कहाँ के राजा? कछवाहा के राजा थे जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। ठीक है, जिसमें शिवाजी ने को पराजित करके उस एक संधि की गई थी। ठीक, संधि के लिए उनको बाध्य किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? बताइए दोस्तों। अभी हमने बताया किसको भेजा था। इसका क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, किसको भेजा था? ऑप्शन डी राजा जयसिंह। राजा जयसिंह को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? देखिए, पकड़ने के लिए किसको भेजा गया था? कौन सा जनरल को? बताइए। ऑप्शन ए अबुल फजल, बी अफजल खान, सी मलिक काफूर और डी शाइस्ता खान। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? किसको भेजा गया था? तो इसका सही ऑप्शन है डी सही ऑप्शन है, शाइस्ता खान। 1660 ईस्वी में क्या हुआ था? औरंगजेब ने अपने मामा, औरंगजेब के ये मामा थे, औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। कहाँ का? दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक, और शिवाजी को खत्म करने का आदेश भी दिया था। ठीक है, शिवाजी को खत्म करने का आदेश भी दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? बताइए। 4 ऑप्शन है। 4 बार, बी 1 बार, सी 3 बार और डी 2 बार। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी 2 बार। कितनी बार? 2 बार। छत्रपति शिवाजी ने 2 बार लूटा था। प्रथम बार कब लूटा था? फरवरी 1664 और दूसरा बार अक्टूबर 1665
1670 2 बार लूटे थे, फरवरी 1664 और अक्टूबर 1670 में। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। बताइए किसके नेतृत्व में जारी था? बताइए। 4 ऑप्शन है, ताराबाई, लक्ष्मीबाई, रमाबाई और जीजाबाई। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही है आपका ए, ताराबाई। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से भी गद्दी पर बैठाया। ठीक, शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता हेतु संघर्ष जारी रखी थी ताराबाई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। बताइए दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, कौन सी ईस्वी में? ऑप्शन बी सही है, 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट द्वारा 6 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताइए दोस्तों शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, करवार, पुरंदर, रायगढ़। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही है डी, रायगढ़। शिवाजी की राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। ठीक, जहाँ इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था, रायगढ़ में ही तो इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। कौन से सन में? एक बार फिर नोट कर लीजिएगा, 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोप और गोला बारूद प्राप्त किए थे। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच और डी, अंग्रेज। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए शिवाजी के पास एक छोटा सा तोपखाना था जिसमें लगभग 200 तोपें थी। कितनी थी? 200 तोपें, 200 तोपें थी। और ये कहाँ से प्राप्त किए थे? फ्रांसीसी, ठीक, पुर्तगाली और अंग्रेज, ये तीनों से उन्होंने अपना तोपखाना बनाया था। इन दोनों से लेके तोप और गोला बारूद अपना तोपखाना बनाया था। ठीक है, तीनों को लेके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बताइए दोस्तों नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधव राव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी,
ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। यह बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। इनके ये पुत्र थे बालाजी बाजीराव। ठीक, इनका शासनकाल 1740 से 1761 के बीच इनका शासनकाल था। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे। दोस्त लाइक करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। देखिए, पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बताइए दोस्तों, पेशवाओं का संस्थापक 4 ऑप्शन है। परशुराम त्र्यंबक, रामचंद्र पंत, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य के पेशवा व्यवस्था बालाजी विश्वनाथ ने ही शुरू की थी। ठीक, इसलिए इनको पेशवा व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में। बताइए दोस्तों, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? 4 ऑप्शन है। शाह आलम द्वितीय, बी आलमगीर द्वितीय, सी मोहम्मद शाह और डी जहांदार सिंह। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए शाह आलम। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए सूरत, बी बसीन, सी सालबाई और डी पुरंदर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सालबाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? बताइए दोस्तों, पेशवा प्रथा किस ब्रिटिश द्वारा पेशवा काल में समाप्त की गई थी? बताइए। रघुनाथ राव, नारायण राव, माधवराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो बाजीराव द्वितीय, ये ऑप्शन सही है। इनके शासनकाल में पेशवा प्रथा को समाप्त कर दी गई थी। आगे चलते हैं। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, मिशन 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्त वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए। आइए देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को कहा जाता था? बताइए। शिवाजी के समय पेशवा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य सेनापति, सी सेनापति, डी सैनिक। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सही, प्रधानमंत्री। ए ऑप्शन सही है, प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। मराठावाड़ा में गुरिल्ला युद्ध का प्रथम प्रदर्शक किसको माना जाता है?
मराठावाड़ा में गुरिल्ला युद्ध, जो गुरिल्ला युद्ध बहुत फेमस है। दोस्तों बताइए उसका पथ प्रदर्शक किसको माना जाता है? ऑप्शन ए शिवाजी, बी शाहजी भोसले, बाजीराव द्वितीय और डी बालाजी विश्वनाथ। तो बताइए दोस्तों ये कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए शिवाजी, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी थे। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोगों से पुनः एक बार आग्रह है, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, मिशन 2020 वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।